हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम लोग एक नए जो है वो टॉपिक के साथ आए हैं, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड। जो एलपी टेक्नीशियन का मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है ये टॉपिक है, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और इसका एग्जाम डेट भी दे दिया गया है एलपी टेक्नीशियन का। ठीक है, 25 से 29 नवंबर को इसका एग्जाम ले लिया जाएगा। तो हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर वाइज, ठीक है, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का। और ये बुक है आपका, ठीक है, इस बुक से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का। इसमें पहला चैप्टर है वो है आपका, पहला जो चैप्टर है वो है आपका आवेश और स्थूलवेग। तो इसमें जितने भी 65 जो एमसीक्यू बनेंगे उसको फुल स्क्रीन के साथ आपको कराया जाएगा। और इसमें आपको पीवाईक्यू भी इंक्लूड है, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2023 तक यहाँ पे अपडेटेड किया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो कृपया अभी तक जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। इसका पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोवाइड कर दिया जाता है और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो वहाँ से जाकर के आप ज्वाइन कर लीजिएगा। आते हैं हम लोग देखते हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का पहला जो चैप्टर है वो है आपका आवेश स्थूलवैद्यिकी, ठीक है, चार्ज एंड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, फर्स्ट क्वेश्चन है दिया गया है कि स्थिर विद्युत चार्ज वाले क्षेत्र जो है डैश होता है क्या। तो स्थिर विद्युत चार्ज वाले क्षेत्र होते हैं क्या, तो विद्युत क्षेत्र होते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। और ये पूछा गया है एनपीसीआईएल 24 मई 2019 का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर। ठीक है, यहाँ पे है कि स्थिर विद्युत ऊर्जा चार्ज वाले, ठीक है, चार्ज वाले क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र होता है जहां तक कोई चार्ज स्थिर चार्ज आकर्षण या प्रतिकर्षण का काल्पनिक बल अनुभव करता है, उसे हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि धनात्मक विद्युत से आवेशित होने वाले आयनों को क्या कहते हैं। तो धनात्मक विद्युत से आवेशित होने वाले आयनों को कहा जाता है धनायन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, धनात्मक विद्युत से आवेशित होने वाले आयनों को धनायन कहते हैं, ऋणात्मक विद्युत से आवेशित होने वाले आयनों को ऋणायन कहते हैं, आवेश रहित आयनों को उदासीन कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि हाथ से हाथ प्रवाहित होने वाले करंट क्या कहलाता है। तो हाथ से हाथ प्रवाहित होने वाले करंट कहलाता है स्पर्श विभव कहलाता है। ठीक है, स्पर्श विभव ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। हाथ से हाथ प्रवाहित होने वाले करंट स्पर्श विभव या स्पर्श करंट कहलाता है। यह स्थैतिक आवेश को स्थानांतरित नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि किसी अनावेशित पिंड को निम्नलिखित में से किस माध्यम से आवेशित नहीं किया जा सकता है। तो आवेशित नहीं किया जा सकता है अपने अक्ष पर घूर्णन करके। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। और किसी अनावेशित पिंड को अपने अक्ष पर घूर्णन करके आवेशित नहीं किया जा सकता है, जबकि संवहन धातुओं के प्रेरणा विद्युत पसीनों तथा घर्षण द्वारा स्थिर विद्युत उत्पन्न करने का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धातु चालक में विद्युत धारा का प्रवाह निम्नलिखित प्रवाहों के कारण होता है, किसके कारण। तो धातु चालक में जो विद्युत धारा का प्रवाह होता है वो किसके कारण होता है। तो ये होता है इलेक्ट्रॉन के कारण। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह के कारण विद्युत धारा प्रवाहित होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। और ये जितने भी क्वेश्चन आपको कराया जा रहा है, ठीक है, चैप्टर वाइज, ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, जितने भी एग्जाम में पूछे गए हैं ट्रेड से वो टोटल आपको यहाँ पे कराया जाएगा चैप्टर वाइज। तो यहाँ से आप अच्छे से एक से दो बार आप वीडियो को अच्छे से देख लेते हैं तो यहाँ से आपको लगभग क्वेश्चन जो वो रिवीजन हो जाएगा। यहाँ पे जो दिया गया है, ठीक है, डिस्कशन में कि धातु चालक में विद्युत धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण होता है। विद्युत धारा की चाल प्रकाश की चाल के समान होता है, यानी कि 3×10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा में विपरीत होता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन का प्रवाह नेगेटिव और पॉजिटिव और होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि बिजली की गति जो होती है वो कितना होता है। तो बिजली की गति जो होता है वो प्रकाश, ठीक है, ये होता है 2.8 मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है, या हम ये कह सकते हैं कि विद्युत की गति प्रकाश के वेग के समान होती है, अर्थात विद्युत की गति 3×10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो होना चाहिए क्या, तो ऑप्शन नंबर होना चाहिए यहाँ पे बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, बी हो जाएगा। 3×10⁸ मीटर पर सेकंड या 1.86 × 10⁵ मील प्रति सेकंड होता है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट, बी हो जाएगा। ठीक है, बी हो जाएगा राइट आंसर। यानी कि जो बिजली की गति होती है वो प्रकाश की गति के समान होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंडक्टर में करंट क्या तय करता है। तो कंडक्टर में जो करंट है वो तय करता है इलेक्ट्रॉन का प्रवाह। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पे जो है वो आपको यहाँ पे दिया गया है, देख लीजिएगा। इसका पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो वहाँ से जाकर के आप ज्वाइन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मशीनरी से स्थितिक बिजली को
हटाने का सर्वोत्तम तरीका कौन सा है? ठीक है, मशीनरी से स्थैतिक बिजली को हटाने का सर्वोत्तम तरीका क्या है? तो सर्वोत्तम तरीका है फ्रेमवर्क का ग्राउंड करना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, दिया गया है कि स्थैतिक बिजली को हटाने के लिए फ्रेमवर्क का आधार बनाकर उसमें आवेशित कणों को भूमि में डिस्चार्ज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि विद्युत धारा किसी परिपथ में विद्युतीय आवेश का प्रवाह होता है, निम्नलिखित कथनों पर संदर्भ में ले और सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, तो इसका जो राइट पहला दिया गया है कि आवेश ऋणात्मक रूप से आवेशित इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो ये सही है। दूसरा है कि आवेश घनात्मक आवेश वाहक हो सकता है जिसमें प्रोटॉन और धनात्मक आयन शामिल है, तो ये भी सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों क्या है? तो सत्य है। ठीक है, 1 और 2 दोनों सत्य हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पे डिस्कशन दिया गया कि इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक कण होते हैं तथा प्रोटॉन धनावेश कण होते हैं और ये दोनों कण धारा प्रवाहित के लिए कार्य करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 सेकंड के लिए प्रवाहित 1 एम्पियर धारा को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो 1 सेकंड के लिए प्रवाहित 1 एम्पियर धारा को कहा जाता है क्या? कूलॉम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। 1 सेकंड के लिए प्रवाहित 1 एम्पियर धारा को कूलॉम कहा जाता है क्योंकि आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, अगला प्रश्न है कि क्यू विद्युत की मात्रा जानने का सूत्र क्या है? तो क्यू विद्युत की मात्रा जानने का जो सूत्र है वो है आपका क्यू बराबर धारा गुणित समय होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। क्यू विद्युत की मात्रा, ठीक है, आम शब्दों में आवेश के नाम से भी जानते हैं। यह आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, जहां क्यू बराबर आवेश, ठीक है, क्यू बराबर आवेश होता है, टी बराबर समय और आई बराबर धारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है वो है कि 1 मिनट में 10 एम्पियर का करंट प्रवाहित करने वाले एक सर्किट से होकर के कितने कूलम का चार्ज प्रवाहित होता है? तो यह प्रवाहित होता है आपका 600, ठीक है, कूलम। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। इसका जो आपका यहाँ पे जो है वो न्यूमेरिकल का पार्ट है वहाँ पे हम केवल देख लेंगे, ठीक है, और आंसर मिला के आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि विद्युत आवेश की एसआई मात्रा क्या है? देखिए कितने बार एग्जाम में पूछा गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे एग्जाम में पूछ लिया है ये क्वेश्चन कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रा क्या है? तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है कूलॉम होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, दिया गया है कि आवेश की इकाई कूलॉम होती है। आवेश को क्यू से प्रदर्शित करते हैं तथा आवेश के न तो पैदा किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है हमेशा, ठीक है, ना ही नष्ट, यह हमेशा क्या हो रहता है? तो संरक्षित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवेश की वह सबसे छोटी मात्रा जिसका अस्तित्व है कि वह धारा प्रवाहित होता है, तो आवेश की वह सबसे छोटी मात्रा कौन सा हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, जो क्या करता है, जो, ठीक है, जो अस्तित्व वह धारा प्रवाहित होता है, इलेक्ट्रॉन के द्वारा ही होता है। ठीक है, दिया गया है कि आवेश की वह छोटी मात्रा जिसका अस्तित्व है वह इलेक्ट्रॉन द्वारा प्रवाहित होता है। इलेक्ट्रॉन परमाणुओं के बाहरी कक्षा में उपस्थित होते हैं तथा वजन में तीनों उपलब्ध कणों का सबसे कम वजन होता है। यह भार प्रोटॉन में लगभग 1/1836 गुना होता है तथा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम होता है। ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि 1 एम्पियर घंटा इनमें से किसके बराबर होता है? तो 1 एम्पियर घंटा जो है ये बराबर होता है 3600 कूलम के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि 660 जूल कार्य करने के लिए 110 वोल्ट विभवांतर वाले बैटरी के द्वारा कितना चार्ज दिया जाना चाहिए? तो ये दिया जाना चाहिए आपका 606 कूलम। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पे आपको दिया गया है फार्मूला, ठीक है, दिया गया कार्य, ठीक है, कार्य डब्ल्यू है जो कितना 660 जूल है। विभव दिया गया 110 वोल्ट, आवेश है क्यू, ठीक है, विभव बराबर होता है कार्य बटा आवेश और आवेश बराबर होता है कार्य बटा विभव। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग डिवाइड करें तो कितना आएगा? 6 कूलम आ जाएगा आवेश। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि प्रेरणा द्वारा आवेशन में आवेशित निकाय क्या है? तो प्रेरण द्वारा आवेशन में आवेशित निकाय जो है वो है आपका कोई, या ठीक है, का कोई आवेश नहीं खोता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, दिया गया है कि प्रेरण द्वारा आवेशन में आवेशित निकाय का कोई आवेशन नहीं खोता है। प्रेरणा द्वारा आवेशन पर वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत एक आवेशित वस्तु द्वारा अनावेशित वस्तु पर स्पर्श किए बिना विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि स्थैतिक बिजली का उत्पादन किस कारण से होता है? तो स्थैतिक बिजली का जो उत्पादन होता है वो होता है आपका घर्षण के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, दिया गया है कि स्थैतिक बिजली का उत्पादन घर्षण के कारण होता है। स्थिर विद्युत का यह प्रभाव 60 ईसा पूर्व, ठीक है, 600 ईसा पूर्व यूनान के दार्शनिक थेल्स ने सुझाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि कांच की छड़ी को जब सिल्क के कपड़े से रगड़ा जाता है तब किस किस्म का विद्युत पैदा होता है? तो यह पैदा होता है आपका स्थैतिक विद्युत पैदा होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर।
कांच की छड़ को जब सिल्क के कपड़े से रगड़ा जाता है तब स्थैतिक विद्युत उत्पन्न होता है। इस प्रक्रिया में कांच की छड़ धनात्मक तथा सिल्क के कपड़ा क्या हो जाता है तो ऋणात्मक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि अगर एक कांच की छड़ को रेशम के कपड़े के टुकड़े को एक साथ रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ के रेशम के कपड़े पर क्या हस्तांतरित होता है, तो यह होता है आपका इलेक्ट्रॉन हस्तांतरित होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, दिया गया है कि अगर एक कांच की छड़ को रेशम के कपड़े के टुकड़े को एक साथ रगड़ा तो कांच की छड़ इलेक्ट्रॉन को रेशम के कपड़े से हस्तांतरित करती है, जिसमें कांच की छड़ धन आवेशित और रेशम का कपड़ा ऋण आवेशित हो जाता है। इसमें स्थिर वैद्युत उत्प्रभाव से संबंधित नियम द्वारा समझाया जा सकता है। यह प्रभाव वैज्ञानिक थेल्स के द्वारा समझाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि वोल्टता V आवेश एक खोखले गोले के अंदर का विभव क्या होता है, तो वोल्टता V से आवेशित एक खोखले गोले का अंदर का विभव जो होता है वो होता है 0 होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। वोल्टता V से आवेशित एक खोखले गोले के अंदर का विभव क्या होता है, मान 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि अगर +2q, ठीक है, यानी कि 2 आवेश और 5 आवेश चार्ज वाले 2 चार्ज किए जाए पिंडों को संपर्क लाया जाता है तो कुल चार्ज क्या हो जाएगा, तो कुल चार्ज हो जाएगा -3 कूलम हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा -3 कूलम। आवेश एक योज्य राशि है, किसी निकाय के तुल्य आवेश से सदैव संरक्षित रहता है, तो कुल चार्ज क्या हो जाएगा +2 -5 तो क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि 1 कूलम के बराबर होता है कितना, तो 1 कूलम जो होता है वो 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, और ये बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है वो है कि यदि एक कॉपर वायर को 5 एम्पीयर धारा प्रवाहित होती है तो 1 सेकेंड में वायर के अनुप्रस्थ काट के कितने इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे, तो ये गुजरेंगे आपका 31.2 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, न्यूमेरिकल आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि यदि 2 समान आवेश की दूरी दुगनी हो जाए तो दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल कितना गुना हो जाता है, तो दोनों आवेशों के लगने वाला जो बल हो जाता है वो 4 गुना और घट जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, दिया गया यहाँ पे न्यूमेरिकल बनाया गया कि कूलम का नियम से किन्हीं 2 स्थिर बिंदुओं को आवेश के बीच लगने वाले वैद्युत बल आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि A बराबर Q, ठीक है, K हो जाए कांस्टेंट Q1 Q2 बटा R² होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लाते हैं। अगला प्रश्न है, दिया गया है कि विद्युत आवेश के बीच बल हेतु कूलम का नियम सर्वाधिक समान होता है कहाँ पे, तो सर्वाधिक समान होता है न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण, ठीक, गुरुत्व का नियम। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है कि न्यूटन का गुरुत्व नियम कणों के बीच कार्य करने वाले पारस्परिक आकर्षण के गुरुत्वाकर्षण तथा उससे उत्पन्न बलों को गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। न्यूटन द्वारा प्रतिपादित उपयुक्त नियम को न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि एक बिंदु आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की गणना उपयोग करके किया जा सकता है क्या, तो यह आपका कूलम का नियम से। ठीक है, कूलम का नियम से ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पे दिया है कि पॉइंट चार्ज की वजह से किसी इलेक्ट्रॉनिक फील्ड की तीव्रता इकाई आवेश पर उत्पन्न बल है, E बराबर A/Q होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है। अगला प्रश्न है कि जब कोई विद्युत आवेश बल का अनुभव करता है तो क्या होता है, तो विद्युत बल का जब अनुभव करता है तब होता है कि विद्युत क्षेत्र होता है। क्या होता है, जब कोई विद्युत आवेश बल का अनुभव करता है तो एक विद्युत क्षेत्र होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। दिया गया है कि इकाई आवेश पर अनुभव किए गए बल को विद्युत क्षेत्र कहते हैं। विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों सदिश हैं, सदिश राशियां जिनमें दिशा और परिणाम जो त्रिभुज सदिश योग का पालन करें, जबकि विद्युत धारा तथा विद्युत विभव दोनों अदिश राशि हैं। अदिश राशियां वे राशियां होते हैं जिनमें केवल परिणाम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि कूलॉम बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल का समान पालन करता है कौन, तो कूलॉम बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल समान पालन करता है व्युत्क्रमण वर्ग के नियम के। ठीक है, व्युत्क्रम वर्ग के नियम पालन करता है। व्युत्क्रम वर्ग के नियम एक निर्धारित भौतिक मात्रा या तीव्रता भौतिक मात्रा के स्रोत से दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि आवेश के मध्य आकर्षण का आकर्षण और या प्रतिकर्षण का बल किस पर निर्भर करता है, तो ये निर्भर करता है आपका ए और बी दोनों पे, आवेश के गुण पर और आवेश के मध्य के दूरी पर निर्भर करता है। ए बराबर Q1 Q2 बटा R² होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि वायु और वैद्युत, ठीक है, द्विवैद्युत नियतांक K के माध्यम से दो छोटे बिंदु आवेशों के बीच बल का अनुपात क्या होता है, तो बल का अनुपात होता है K/1 होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है
क्वेश्चन नंबर 32 है, यदि दो आवेशित कणों के बीच दूरी घटाकर मूल दूरी से आधी कर दी जाए तो उनके बीच का बल क्या हो जाएगा? उनका बीच का बल हो जाएगा आपका 4 गुना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पे दिया गया कि दिया गया आवेशित कणों के बीच की दूरी r बराबर 1/2 होता है। ठीक है, तो a बराबर होता है Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर, यहाँ से आप बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित बलों में से कौन सा बल सबसे कमजोर है? तो सबसे कमजोर बल होता है वह है गुरुत्वाकर्षण बल, सबसे कमजोर बल होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। दिया गया यहाँ पे डिस्कशन है कि गुरुत्वाकर्षण बल सबसे कमजोर बल है। इस नियमानुसार से दो द्रव्यमान वस्तुओं का गुणन, ठीक है, गुणन प्रयुक्त बल के समानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह नियम न्यूटन के व्युत्क्रमण वर्ग नियम के समकक्ष होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसके लिए गॉस का नियम लागू होता है? तो गॉस का नियम लागू होता है इन सब में। ठीक है, केवल चार्ज पॉइंट के लिए, केवल पॉइंट चार्ज के लिए, अनंत लाइन चार्ज के लिए, चार्ज के अनंत सीट के लिए और समान रूप से गोलाकार सेल्स के लिए, ये सभी के लिए जो वो गॉस का नियम लागू होता है। ठीक है, यहाँ पे दिया गया डिस्कशन है कि गॉस का नियम जो विद्युत आवेश के वितरण एवं उनके कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र से संबंधित स्थापित करता है। इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ के ठीक है निगामित संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से आबद्ध आवेशों एवं निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, केवल पॉइंट चार्ज, अनंत लाइन चार्ज, ठीक है, चार्ज का अनंत सीट, समान रूप से गोलाकार सेल्स आदि पर लागू होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? तो ये बराबर होता है 1.602 इंटू 10⁻90 जूल के बराबर होता है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान 1.602 इंटू 10⁻90 जूल होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा की इकाई है जो एक इलेक्ट्रॉन द्वारा निर्वात में 1 वोल्ट का विभवांतर पार करने पर प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकिरण विद्युत क्षेत्र के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका अल्फा कण, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, दिया गया है कि अल्फा कण विकिरण विद्युत क्षेत्र के द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकता है क्योंकि अल्फा पॉजिटिव चार्ज होता है जो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि एक डाइइलेक्ट्रिक माध्यम में विद्युत प्रवाह घनत्व और अनुरूप विद्युत क्षेत्र की सामर्थ्य के बीच अनुपात क्या होता है? तो यह अनुपात होता है आपका निरपेक्ष विद्युतशीलता, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, डिस्कशन दिया गया है कि निरपेक्ष विद्युतशीलता को निर्वात की विद्युतशीलता के रूप में भी परिभाषित किया जाता है। यह विद्युत प्रवाह इलेक्ट्रॉनिक फील्ड डेंसिटी व विद्युत क्षेत्र की सामर्थ्य इलेक्ट्रॉनिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, इंटेंसिटी का अनुपात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु की प्रति इकाई लंबाई कुल आवेश होता है कितना? तो कुल आवेश होता है रैखिक आवेश घनत्व, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। एक वस्तु की प्रति इकाई लंबाई पर कुल आवेश रैखिक आवेश घनत्व कहलाता है। घनत्व सदा ही इकाई लंबाई पर कार्यरत रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि आवेश की विद्युत क्षेत्र प्रबलता जो है वो क्या होता है? तो दूरी के वर्ग के साथ घटती रहती है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। एकांक धन आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्रबलता जो होता है E बराबर KQ बटा आर स्क्वायर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 × 10⁻7 कूलम तथा 3 × 10⁻7 कूलम आवेश उनके बीच कितना बल लगेगा? तो उनके बीच बल लगेगा 6 × 10⁻3 न्यूटन बल लगेगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि एक समान पृष्ठ पर सभी बिंदु पर होते हैं क्या? तो एक समविभव पृष्ठ पर सभी बिंदु जो होते हैं वो क्या होते हैं? तो समान विभव, ठीक है, समान विभव होते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। समान विभव पृष्ठ एक ऐसा पृष्ठ है जिसमें प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि तत्व के सबसे छोटे कण को क्या कहा जाता है? तो तत्व के सबसे छोटे कण को कहा जाता है वो परमाणु कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, दिया गया है कि एक परमाणु किसी साधारण पदार्थ में की सबसे छोटी इकाई है जिसमें रासायनिक तत्व के सभी गुण विद्यमान होते हैं। प्रत्येक ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, तटस्थ तथा आयन परमाणुओं से बना होता है। इनका आकार लगभग 100 pm, ठीक है, 1 मीटर 10 अरबवें हिस्से के बराबर होता है। ठीक है, 1 मीटर के 10 अरबवें हिस्से होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि किसी परमाणु के केंद्रक में क्या होता है? तो किसी परमाणु के केंद्रक में वो होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, किसी परमाणु के केंद्रक में जो होता है क्या? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है और बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन जो है वो चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया कि परमाणु का केंद्रीय संघनन भाग नाभिक कहलाता है और इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होता है। यह दोनों कण अंतर आणविक बल द्वारा नाभिक
में बंधे रहते हैं तथा परमाणु के नाभिक के चारों ओर रिक्त स्थान होते हैं जिसमें विभिन्न कक्षाओं में विभिन्न संख्या में इलेक्ट्रॉन जो है वो ठीक है परिक्रमा करते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक परमाणु सबसे हल्का कण है। तो सबसे हल्का कण है वह इलेक्ट्रॉन है, सबसे हल्का कण है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक परमाणु का सबसे हल्का कण है। एक प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार के 1840 गुना होता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं जबकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक के मध्य में रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि एटॉमिक संरचना ठीक है यानी कि एटॉमिक स्ट्रक्चर के अनुसार निम्न में से किसमें धनात्मक आवेश होता है। तो धनात्मक आवेश होता है प्रोटॉन में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया गया है। यहाँ पे जितने भी आपको क्वेश्चन कराया जा रहा है चैप्टर वाइज वो टोटल लगभग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, तो जितने भी आप ट्रेड का तैयारी करें इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से रिलेटेड ठीक है तो उसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट ये सीरीज आपको स्टार्ट किया गया है इलेक्ट्रिशियन ट्रेड का चैप्टर वाइज एमसीक्यू फुल स्क्रीन के साथ। तो कृपया अभी तक जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग ऐसे रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। इसका पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोवाइड कर दिया जाता है और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो वहाँ से जाकर के आप ज्वाइन कर लीजिएगा। आते हैं लोग देखते हैं इसका डिस्कशन दिया गया है वो है आपका कि प्रोटॉन जो है यह प्राकृतिक एक मूल कण है। ठीक है, प्रकृति का एक मूल कण है। यह कण नाभिक में उपस्थित रहते हैं और किसी प्रकार की गति नहीं करते हैं। एक प्रोटॉन पर प्लस 1.6 × 10⁻90 कूलम आवेश होता है जो इकाई धन आवेश माना जाता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का 1845 गुना या 1840 भी कहीं देता है, कहीं पर 1836 भी देता है गुना होता है। न्यूट्रॉन जो है यह एक कण ठीक है यह कण नाभिक के उपस्थित होते हैं और किसी भी प्रकार की गति नहीं करते हैं। न्यूट्रॉन आवेश रहित होता है अर्थात उदासीन। इसका द्रव्यमान प्रोटॉन के लगभग बराबर होता है। ठीक है, उसके बाद आपके यहाँ पे दिया गया इलेक्ट्रॉन जो है उस पर चार्ज होता है -1.6 × 10⁻90 कूलम आवेश होता है जो इकाई ऋण आवेश माना जाता है। एक इलेक्ट्रॉन का आवेश आंशिक रूप से प्रोटॉन के आवेश के तुल्य होता है परंतु ये दोनों एक दूसरे के विपरीत स्वभाव वाले होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि किसी परमाणु का द्रव्यमान माना गया है क्या। तो किसी परमाणु का द्रव्यमान न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के भार के बराबर माना गया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। किसी परमाणु का द्रव्यमान न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के भार के तुल्य होता है जबकि परमाणु क्रमांक प्रोटॉन अथवा इलेक्ट्रॉन की संख्या के तुल्य होता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि न्यूट्रॉन पर आवेश होता है क्या। तो न्यूट्रॉन पर आवेश होता है वो होता है आपका शून्य होता है यानी कि उदासीन होता है। ठीक है, न्यूट्रल होता है। न्यूट्रॉन यह नाभिक के उपस्थित होते हैं और किसी भी प्रकार की गति नहीं करते। न्यूट्रॉन आवेश रहित होता है मैंने इसमें कोई भी आवेश नहीं होता है अर्थात उदासीन। इसका द्रव्यमान प्रोटॉन के लगभग बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि प्रोटॉन को अन्य प्रोटॉन के निकट लाए जाने पर क्या होता है। तो प्रोटॉन को अन्य प्रोटॉन के निकट लाए जाने पर स्थित ऊर्जा में वृद्धि होती है। ठीक है, स्थित ऊर्जा में क्या होता है तो वृद्धि हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, डिस्कशन दिया गया है कि जब दो प्रोटॉन निकट लाए जाते हैं तो स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि होती होगी क्योंकि कार्य प्रतिकर्षण बल के विपरीत किया गया। जबकि एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन को समीप लाया जाता है तो स्थितिज ऊर्जा में कमी होती है क्योंकि कार्य उन दोनों के मध्य गुरुत्वीय बल से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि वैद्युतीय उदासीन परमाणुओं के बारे में इनमें से कौन सा सत्य है ये बताना है। ठीक है, दिया है तो कौन सा हो जाएगा, इनमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, दिया गया है कि किसी तत्व एक परमाणु में विद्यमान इलेक्ट्रॉन अथवा प्रोटॉन की संख्या उसकी परमाणु संख्या कहलाती है। विद्युतीय उदासीन परमाणु के पे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि द्रव में उत्पन्न स्थैतिक आवेश रहता है क्या। तो द्रव में उत्पन्न स्थैतिक आवेश रहता है द्रव्य के ऊपरी पृष्ठ पर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। द्रव में उत्पन्न स्थैतिक आवेश द्रव्य के ऊपरी पृष्ठ पर रहता है। यह द्रवित आवेश प्रवाह ठीक है द्रवित आवेश ही प्रवाह के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है वो है कि निम्न से किस में इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता होता है ऋणात्मक चार्ज बॉडी में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ऋणात्मक चार्ज बॉडी में इलेक्ट्रॉन की बहुलता होती है। यही इलेक्ट्रॉन परमाणु के बाह्यतम कक्षा में चक्कर लगाते हैं। यह सबसे कम ऊर्जा से नाभिक से बंधे होते हैं जिसमें उनमें आसानी से मुक्त किया जा सकता है। इलेक्ट्रॉन बहुलता होने के कारण धारा जो है चालन अधिकता ठीक अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 52 है कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 1.602 × 10⁻90 कूलम के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा राइट आंसर। और ये कितने बार एग्जाम में पूछ लिया गया यहाँ पे आप देख सकते हैं मेंशन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न से कौन सा विकल्प परमाणु का केंद्रीय भाग है। तो परमाणु का केंद्रीय भाग है वो आपका नाभिक। ठीक है, नाभिक का केंद्रीय भाग। ठीक है, और नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं।
दिया गया कि परमाणु मूल रूप से वैद्युत उदासीनी प्रवृत्ति का होता है। इसका केंद्रीय भाग नाभिक होता है जिसमें प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन विद्यमान रहते हैं। वही इलेक्ट्रॉन बाह्य कक्षा में अनवरत चक्कर लगाते रहते हैं। नाभिक की त्रिज्या 10⁻⁻15 मीटर के क्रम में होती है। नाभिक की खोज 1911 में अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने किया था, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, नाभिक का खोज किसने किया था? तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, ये बताना है। ठीक है, गलत कथन कौन सा हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है, ये कथन क्या है? तो गलत है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, दिया गया कि इलेक्ट्रॉन के गुण निम्नलिखित में से जैसा एक ऋणात्मक आवेश -1.6 × 10⁻90 कूलम होता है, इसका भार प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन से कम होता है। यह सभी परमाणुओं का मुख्य घटक होता है तथा इसकी संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। यह CRO, ठीक है, का भी एक मुख्य घटक है। कैथोड के त्वरित होता है तथा इलेक्ट्रॉनिक खोज जे थॉमसन के द्वारा 1897 में खोज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि यदि परमाणुओं में समान विद्युत ऋणात्मकता इलेक्ट्रॉनों को लिए समान बंधुता, ठीक है, इन्फिनिटी, तो निम्नलिखित में से किस प्रकार के आबंध की सबसे अधिक संभावना होती है? तो होता है सहसंयोजी आबंध। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, दिया गया है कि सहसंयोजी आबंध दो परमाणुओं के समान बराबर इलेक्ट्रॉन के भाग लेने पर बनता है। इस प्रकार बंध में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉन युग्म पेयर आबंध युग्म बॉन्डिंग पेयर कहा जाता है। अर्धचालक पदार्थों में सामान्यतः संयोजी बंध होते हैं। ठीक है, उसके बाद दिया गया कि धात्विक आबंध ये धातु में पाए जाते हैं। ठीक, आयनीय आबंध यह वह स्थिर वैद्युत आकर्षण बल जो दोनों विपरीत आवेशित आयनों को एक साथ बांधे रखता है, आयनिक आबंध कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि आधुनिक इलेक्ट्रॉन के सिद्धांत के अनुसार एक परमाणु प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से बना होता है। तो तीन तत्वों में से ठीक है निरावेशी माना जाता है। इसमें कोई आवेश नहीं होता है किसमें? तो न्यूट्रॉन में कोई आवेश नहीं होता है। ठीक है, उदासीन होता है न्यूट्रॉन। दिया गया कि आधुनिक इलेक्ट्रॉन को सिद्धांत के अनुसार एक परमाणु प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से बना होता है। तीनों तत्वों में केवल न्यूट्रॉन निरावेशित यानी कि आवेशहीन होता है, अर्थात आवेश रहित होता है। न्यूट्रॉन की खोज न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक के द्वारा 1932 में किया गया था। इसका भार 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि परमाणु के इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या कितना होता है? तो परमाणु में इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या जो होता है वो होता है आपका बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, दोनों की संख्या बराबर होता है। दिया गया परमाणु में इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या समान होती है तथा ये दोनों कण क्रमशः ऋणात्मक तथा धनात्मक होता है। न्यूट्रॉन एक उदासीन कण होता है। किसी परमाणु का परमाणु क्रमांक उनमें व्याप्त इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की संख्या के तुल्य होता है तथा परमाणु भार न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या के योग के तुल्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि किसी भी परमाणु के सेल, ठीक है, के सेल के मौजूद इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या क्या होता है? तो के सेल के अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है 2। ठीक है, के एल एम एन ऐसे करके सेल बनता है। ठीक है, तो सेल जो होता है इस टाइप से रहता है। तो सबसे पहले वाला सेल है के, फिर हो जाता है एल, फिर हो जाता है एम, यानी कि उसके बाद 2 होता है, उसके बाद 8, फिर 18, फिर 32 ऐसे करके आगे बढ़ते रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, के में कितना 2, एल में 8, एम में 18, एन में 32 ये इलेक्ट्रॉन होता है। इसका जो फॉर्मूला है वो 2n² पे निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि एक परमाणु की प्रत्येक कक्षा में अनुमत इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी, जहाँ n क्रमांक कक्षा है। तो n क्रमांक कक्षा है वो अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n² होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज पंक्तियों को कहा जाता है क्या? तो क्षैतिज पंक्तियों को कहा जाता है आवर्त कहा जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज पंक्तियों को आवर्त कहा जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी में कुल 18 स्तंभ होते हैं जिन्हें समूह कहा जाता है तथा 7 क्षैतिज पंक्तियां होती हैं जिन्हें आवर्त कहा जाता है तथा इस सारणी के रूप में वैज्ञानिक, ठीक है, द्रौपदी मेंडलीव के द्वारा 1869 में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि एल्यूमिनियम परमाणु के कितने संयोजकता इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो एल्यूमिनियम परमाणु के होते हैं 3। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। किसी भी परमाणु की अंतिम कक्षा में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या को ही संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो अंतिम कक्षा में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या है उसी को हम संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यहाँ पे दिया गया तो 3 ही है। ठीक है, नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन दिया गया है, अगला प्रश्न है कि यूरेनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो यूरेनियम का परमाणु क्रमांक होता है 92। यूरेनियम का परमाणु क्रमांक 92 होता है। यह एक चमकदार श्वेत रंग के धातु है। इसका भार 238.03 होता है। यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव पदार्थ है जिन पर मंद गति वाले न्यूट्रॉन का प्रवाह कर अभिक्रिया कराई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अगला प्रश्न है कि दो धनात्मक आवेशों पर परस्पर निकट रखे जाने पर वे एक दूसरे पर क्या करेंगे, तो एक दूसरे पर प्रतिकर्षण करेंगे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। दो समान प्रकार के आवेश सदा एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तथा समान आकार, ठीक है, समान प्रकार के आवेश के एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि ऊंची इमारतों में न्यूक्लियर चालक, ठीक है, चालक लगाए जाते हैं क्योंकि, तो ये लगाया जाता है मेघ से आवेशों को हटाकर पृथ्वी पर स्थानांतरित कर देते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, मेघ मतलब होता है बादल। ऊंची इमारतों में न्यूक्लियर चालक लगाए जाते हैं क्योंकि वह मेघ में आवेशों को हटाकर पृथ्वी पर स्थानांतरित कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है, इस चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन है। 65 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन सा बलों की विद्युत रेखाएं एक गुना नहीं है। ठीक है, तो नहीं है कौन, बल रेखाएं एक दूसरे के प्रतिच्छेदन, ये जो है वो विद्युत रेखाएं का एक गुण नहीं है। ठीक है, दिया गया है कि विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे के नहीं काटती हैं क्योंकि कटाव बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। विद्युत बल रेखा पर खींची गई स्पर्श रेखा की दिशा प्रदर्शित करती है, एक साथ दो दिशाएं संभव नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा राइट आंसर। तो इस तरह से हम लोग चैप्टर नंबर फर्स्ट जो था वो हम लोग समाप्त कर लिए इस वीडियो में। ठीक है, इसमें 65 MCQ दिया गया था जिससे वो लोग फुल डिस्कशन के साथ करा लिए हैं। ठीक है, कंप्लीट कर लिए हैं। तो कृपया अभी तक जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग से रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।